न्यूज से मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यकीनन वो कोई खबर नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये बात आरंभ जो हुई थी आज से लगभग 17-18 साल पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैंपबेल रोड क्षेत्र में शैलेंद्र तिवारी शैलू भैया के द्वारा आरंभ किए गए एक छोटे से संगठन बालाजी महासभा, जिसको एक मूल मंत्र दिया था शैलेंद्र तिवारी जी ने, एक रहें संगठित रहें। जी हाँ, शनय शनय संगठन आकार लेता गया, लोग जुड़ते गए और संगठन ने एक बहुत बड़ा आकार ले लिया। मगर कहते हैं कि ईश्वर की रचना किया गया, ईश्वर ने जो भी रच के रखा है, जो रचा हुआ है, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। तो इसी तरह का एक हादसा विगत वर्ष घटित हुआ, जिसमें हृदयाघात के कारण शैलेंद्र तिवारी शैलू, जो कि लखनऊ के बाल ठाकरे नाम से भी जाने जाते थे, हृदयाघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के जाने से पूरा बिखराव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं संगठन के कामों में रुकावट आई। मगर एक साल बाद पुनः उनकी पत्नी श्रीमती शीतल तिवारी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला और आज उसी कार्यक्रम को हम आपको पूरा कार्यक्रम आपको यहीं से हम दिखाएंगे। और आज इस कार्यक्रम के दौरान ही पदाधिकारियों, जो नए सिरे से संगठन का गठन हुआ है, पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र बांटे जाने हैं और पत्रकारों का सम्मान होना है। हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आज के कार्यक्रम की हर एक झलकी टीवी न्यूज के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बात जहां आस्था की हो, बात जहां श्रद्धा की हो, बात जहां हिंदुत्व की हो, बात जहां धर्म जागरण की हो, एक रहें और संगठित रहें, ऐसी भावना को आत्मसात कर आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व सन 2003 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र से जुड़े हुए कैंपबेल रोड में निवास करने वाले शैलेंद्र तिवारी शैलू भैया ने बालाजी महासभा नामक संगठन का गठन किया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुनाथ कहे सब कोई। श्री रामचरित मानस की इन पंक्तियों को मूल मंत्र मानकर लोगों को हिंदुत्व की मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। शनय है समय बीतता गया और संगठन एक बृहद आकार लेने लगा और सन 2020 आते आते बालाजी महासभा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई हिस्सों में अपनी पकड़ बना ली। मगर मूल मंत्र फिर भी एक ही रहा, एक रहें संगठित रहें। मगर एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि अच्छे लोगों की आवश्यकता ईश्वर को भी होती है। तो आखिरकार सन 2020 में एक दिन ऐसा आया जब पिछले वर्ष हृदयाघात के चलते शैलेंद्र तिवारी शैलू भैया का दुखद निधन हो गया और लखनऊ के बाल ठाकरे नाम से जाने जाने वाले शैलेंद्र तिवारी शैलू भैया ने
इस नश्वर संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। शैलेंद्र तिवारी शैलू भैया के अचानक इस तरह देह त्यागने के बाद संगठन में ठहराव आ गया, परंतु हिंदुत्व और धर्म जागरण की जो अखंड ज्योति शैलेंद्र तिवारी शैलू भैया ने जगाई थी, बालाजी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती शीतल तिवारी ने संगठन की कमान संभाल ली और आज एक विशाल कार्यक्रम के साथ संगठन का पुनर्गठन किया गया, जहां एक ओर बालाजी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लोकप्रिय जननायक अजय दीक्षित को संगठन की कमान सौंपी गई, वहीं दूसरी ओर नगर, जिला और प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और मनोनयन पत्र बांटे गए। इस मौके पर मंच पर बुलाकर मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला, पार्षद शिवपाल सांवरिया, पार्षद अनुराग पांडे, पार्षद नागेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहता, बालाजी महासभा के प्रदेश मीडिया प्रभारी जय त्रिपाठी, एडवोकेट ललित मिश्रा, आनंद पेशवानी, चाव सिंह, सत्येंद्र सिंह, सानू सिंह, प्रखर तिवारी, आदित्य शुक्ला, अनिल गुप्ता, अनिल राजभर, मानसी तिवारी, श्रीमती संतोष सिंह, मयंक पांडेय विक्की, किसान यूनियन के मुखर नेता श्याम शुक्ला समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। पवन त्रिपाठी, टीबीबी न्यूज, लखनऊ। अरे चलता विमाना कोलाहल होए, चलता विमाना कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, परम सुखदा चली त्रिविधा बयारी, परम सुखदा चली त्रिविधा बयारी, सागर सरस्वती निर्मल बारी, सागर सरस्वती निर्मल बारी, सागर सरस्वती निर्मल बारी, सागर सरस्वती निर्मल बारी। बालाजी महासभा लगातार संगठन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए दो शब्द आपके साथ। बालाजी संगठन के जो सारी टीम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ता साथियों को बहुत बधाई। भगवान बजरंगबली के चरणों में आशीर्वाद लेकर के जो कार्य शुरू हुआ है वो और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का, साथियों का, आप मीडिया के साथियों का, सबका प्यार और आशीर्वाद और सहयोग हमेशा इस संगठन को मिलता रहेगा। और ये संगठन जो हिंदुस्तान के संविधान के प्राविधान है उसको मजबूत करने के लिए, जो हिंदुस्तान के जो समाज की व्यवस्था है उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, उसके संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके संस्कारों को एक तेज देने के लिए, तेवर देने के लिए लगातार काम करेगी और उसमें सफल होगी। बालाजी महाराज हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय और सम्माननीय हैं, और जैसे कि हमारे भारतीय समाज की मान्यता है कि वो एक जीवंत देवता हैं और सदैव अमर रहेंगे, तो उनसे प्रेरणा लेकर के सारे संगठन के लोग और बाकी उनसे प्रेरणा लेकर सारे समाज के लोग
उसी प्रकार अच्छा काम करेंगे और सारे समाज की रक्षा के लिए, अच्छे मूल्यों की स्थापना के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और साथ में जितने लोगों ने आज जिनको ये पद दिया गया है संगठन में, उनको बहुत बहुत बधाई है और उनसे उम्मीद भी है कि समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जिसमें कोई बेरोजगार न रहे, कोई गरीब न रहे और कोई परेशान हाल न रहे, ऐसे राम राज्य की स्थापना के लिए सब लोग काम करेंगे, जिसमें सचमुच के अच्छे दिन आवे, खाली लोगों को कहने की बात न रह जाए, ऐसा राम राज्य सचमुच में भगवान महावीर, भगवान बालाजी की कृपा से आवे, ऐसी मेरी शुभकामना है और सबसे अनुरोध है कि उसके लिए काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। किस प्रतिशत दे दिया है, उसका निर्वाह किस तरीके से करते हुए आप बालाजी महासभा संगठन को आगे ले जाएंगे और उसके लिए क्या शुभकामनाएं? बालाजी महासभा से हम पहले से जुड़े रहे थे और जो कंधे पे मेरे भार दिया गया है बालाजी महासभा, उसका निर्वाह निर्भीक और बगैर किसी के स्वार्थ और समाज के कल्याण के लिए हम करने का प्रयास करेंगे और उस पूरे परिवार को साथ लेके चलेंगे और साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बालाजी महासभा बहुत बड़ा परिवार है। इतने बड़े परिवार को बांध के पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और हमारे साथ मंत्री जी हैं, जी हैं, शुक्ला जी हैं, ये सब हमारे साथ हैं, हमारे लोग पार्षदगण हैं, आप लोग हो, मीडिया के लोग हैं, इन सबके साथ में मिलकर हम बालाजी महासभा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जितना बालाजी कृपा